पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी ये बड़ी कवरेज, महा कवरेज लगातार जारी है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, सल्ट विधानसभा उपचुनाव का भी आज रिजल्ट आना है। आज भी सल्ट विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और इसमें लगभग 600 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, शुरुआती रुझान में 600 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं महेश जीना। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे, सल्ट विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और इस शुरुआती रुझान में 600 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं। दिवंगत स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि वो 600 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और आपको ये बता दें कि वोटिंग परसेंटेज पहले ही बहुत कम था। वोटिंग परसेंटेज कम था, लोगों ने कम इंटरेस्ट दिखाया, महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले, करीब 45,000 के आसपास ही वोट डाले हैं। और अभी जो काउंटिंग हो रही है उसमें 600 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं महेश जीना, गंगा पंचोली, कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने सुरेंद्र सिंह जीना को जबरदस्त टक्कर दी थी। महज 2900 के करीब वोटों से वो हारी थी और आज आलम यह है कि अभी वो महेश जीना से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त का ये हाल है और अगर यही स्थिति रही तो क्या ये माना जाए कि जो वहां पर टूट थी उसका नुकसान रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अभी का अपडेट बताइए, कितने वोटों का फासला है इस वक्त दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में? जी बिल्कुल, उत्तराखंड को हम बड़ा अपडेट इस वक्त दे दें कि जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव पर जो सबकी नजरें हैं वहां पर 600 वोटों से आगे गंगा पंचोली से महेश जीना हैं और अभी जो शुरुआती रुझान है वो इस तरीके से आ रहे हैं कि महेश जीना आगे हैं। हालांकि ये बड़ी बढ़त नहीं है लेकिन 600 वोटों से वो आगे हैं और इस बार ये देखना होगा कि अब किस तरीके से गंगा पंचोली, क्योंकि जिस तरीके से आगे धीरे धीरे और मतगणना होती रहेगी उस पर किस तरीके के रुझान आएंगे वो भी हम अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 600 वोटों से महेश जीना इस वक्त सल्ट विधानसभा उपचुनाव में गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं। ये कड़ा मुकाबला है, कोई बड़ी लीड नहीं है लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है क्योंकि ये शुरुआती रुझान है जो महेश जीना के पक्ष में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव। जी रवि, आप नजर बनाए रखें तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। 600 वोटों का फिलहाल फासला है, 600 वोट आगे चल रहे हैं महेश जीना, जो कि सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, उन्हीं को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। तो बड़ी खबर, इसके साथ साथ पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दे रहे हैं। लेकिन बंगाल, अब रुक करते हैं बंगाल का, बड़ी खबर आपको देते हैं। बंगाल से जुड़ा बड़ा अपडेट, 292 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव और जो काउंटिंग है वो चल रही है। टीएमसी आगे चल रहे हैं, बीजेपी से आगे है टीएमसी। और सबसे हैरान कर देने वाली जानकारी आपको देते हैं, नंदीग्राम जो हॉट सीट है, जो बड़ी, जहां पर लड़ाई बेहद दिलचस्प, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हजारों वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी इस वक्त की बात करें तो बहुमत है, टीएमसी को बढ़त मिलती स्पष्ट दिख रही है। बहुमत मिल गया है, रुझानों में बहुमत मिल गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको दे रहे हैं। और नंदीग्राम की जो हॉट सीट है, जहां पर ममता बनर्जी चुनावी मैदान में, शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में, और 2 फेज की काउंटिंग के बाद यहां पर अभी शुभेंदु अधिकारी हजारों वोटों की लीड लिए हुए हैं। ये शुरुआती रुझानों में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन टीएमसी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हैं। देखिए, हम आपको ये लगातार टैली भी दे रहे हैं, लगातार टैली दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की ये टैली। लेकिन इस वक्त बंगाल से खबर, टीएमसी 165 यानी कि बहुमत का आंकड़ा टीएमसी के पास से। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है और टीएमसी 165 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी भी पीछे है, बीजेपी थोड़ा सा पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है। 115 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे रुझानों में, यानी कि फासला है और अच्छी खासी लीड अब ले ली है टीएमसी ने। शुरुआत में 100 तक का जब रुझान पहुंचे थे 100 सीटों के, तब तक बेहद कड़ी टक्कर थी। लेकिन अब टीएमसी धीरे धीरे लीड ले रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हमने आपको दी है। बिल्कुल, और इसी के साथ आप रुक कर लेते हैं पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर। लखनऊ का रुक करते हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वक्त काफी बढ़ गया है, लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है। अब क्या कुछ तस्वीरें हैं मतगणना केंद्र पर? जी कौशल, देखिए 2 घंटे के दौरान यहाँ पर 6 जो ग्राम पंचायतें हैं चिन्हट ब्लॉक की, वहाँ पर मतगणना चल रही है अभी अंदर, और अभी अंदर से कोई भी सूचना नहीं आई है कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। चूँकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो पॉलीटेक्निक केंद्र पर, मतगणना केंद्र पर हम लोग खड़े हुए हैं,
वहाँ अंदर इतनी भीड़ हो चुकी है कि सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। भीड़ के जो अंदर वीडियो भी सामने आए थे, उसके मुताबिक जो टेबल लगी हैं उसके आसपास प्रत्याशी और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका रेला लगा हुआ है और काउंटिंग करने में दिक्कत आ रही थी। कुछ देर के लिए बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई थी यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। मतगणना जो है प्रक्रिया वो लेट चल रही है और अभी 6 ग्राम पंचायतों के जो पेटियां हैं, मत पेटियां हैं, वो खोली गई हैं। उनके पूरे बंडल बनाए जा रहे हैं, जो मतपत्र हैं उनके बंडल बनाए जा रहे हैं। बंडल बना के काउंटिंग होगी और एक एक मत की काउंटिंग होगी। इसमें अभी जो 2 घंटे के दौरान ये प्रक्रिया अभी लगभग बंडल पूरे तैयार हो चुके हैं, जो अभी अंदर से जानकारी अभी तक यही प्रोसेस हो पाया कि बंडल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। नितिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश भी हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़ गए हैं। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौट रहे हैं। एक बार जल्दी से अविनाश का रुख कर लेते हैं। पहले अविनाश, सोशल डिस्टेंसिंग के हाल क्या है वहां पर, कोविड नियमों का पालन क्या हो रहा है और क्या बंडल तैयार हो गए हैं, काउंटिंग शुरू हो पाई है या नहीं कौशाम्बी में? देखिए राजू, अगर बात करें तो यहाँ पे बंडल तैयार हो गए हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 गांवों की ग्राम पंचायत जो है उसके लिए काउंटिंग की शुरुआत हुई है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, लाख दावे किए गए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की तकरीर रखी गई, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की दलील दी गई, उसके बरअक्स विपरीत तस्वीर देखने को ग्राउंड पे मिल रही है। देखिए, ये मतगणना स्थल है और यहाँ पे जो तमाम सारे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके बीच में किस तरीके की दूरियां हैं, खुद तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। आज भी अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 3,92,000 से ज्यादा केस आए और 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटे में। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है वो यहाँ पूरी तरीके से बेखबर है और जो दावे किए गए कल सुप्रीम कोर्ट में कि जब पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी और तमाम सारी चीजें एहतियात बरता जाएगा। क्या ये संभव है? अविनाश, क्या ये संभव है? क्योंकि मैंने देखा कि पहली नजर में मुझे एक शख्स दिखा जिसके चेहरे पर मास्क नहीं। देखिए वो शख्स दिख रहा है, आप उनसे पूछें क्या इनको मालूम है भी कि नहीं है कि कोरोना लोगों की जान ले रहा है? क्योंकि जागरूकता की बात कही गई थी कि गांव में लोग जागरूक नहीं है। पूछें इनसे, क्या इनको खौफ नहीं है? क्यों नहीं ये गाइडलाइंस का पालन कर रहे? पुलिस के अधिकारियों से पूछें कि क्यों आज सिर्फ खड़े हैं, क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं वहां पर लोगों को? जी बिल्कुल, हम जरूर पूछेंगे। देखिए, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पे। भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं लगा कर रखे हैं? खा रहे थे सर खीरा। खाने का बहाना यहाँ पे दे रहे हैं कि ये खाना खा रहे थे, इसलिए जो है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें उभर के आ रही है, पुलिस के अफसर है हमारे साथ, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग? जगह कम है, प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या प्रयास किया? अगर जगह कम है तो इनके पास क्या कोई विकल्प नहीं? अविनाश उनसे पूछें, अविनाश उनसे पूछें। कल दलील दी गई थी कि किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अगर बात करें तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे दूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं? दूरी उचित दूरी बनाए रखें सभी। तो यहाँ पे कोशिश करता हुआ तो कोई दिख नहीं रहा है आपकी तरफ से। इधर पीछे शुरुआत हो रही है। देखिए, तो यहाँ पे जो कहा जाता है कि इसकी टोपी उसके सर, जो एक कहावत है वो यही देखने को मिले। जो पुलिस के अधिकारी वो यहाँ से हट जा रहे हैं और जो भीड़ है वो बरस उसी तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी जाती है उसके विपरीत तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलती है। बताया जाता है कि तमाम सारे नियमों का पालन करवाया जाएगा, लेकिन एक भी नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहे हैं और तस्वीरें जो है वो वाकई में डरावनी है, भयावह है। जिस तरीके से केस निकल कर आ रहे हैं कौशाम्बी के अंदर, अगर बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। एक भी वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पे और इसके बावजूद इस तरीके से ये दलील दी थी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाएगी, इसलिए मतगणना कराई जाए, ये दलील दी थी और ये हालत नजर आ रही है। पीलीभीत से इसी बीच एक बड़ी खबर, आप सब बने रहिए। जिले में अब तक नहीं शुरू हो पाई है वोटों की गिनती। बड़ी खबर पीलीभीत से बता रहे हैं, मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वोटों की गिनती अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बिना स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। बड़ी खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी देर बाद शुरू होगी गिनती। तो 8 बजे का वक्त था, लेकिन पीलीभीत में वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है अब तक। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वही हाल यहां पर भी होगा, पक्का वही हाल यहां पर भी होगा। एकदम भीड़ मौजूद रहेगी, एक दूसरे पर चढ़े नजर आएंगे। बिना स्क्रीनिंग के और एंटीजन टेस्ट के यहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन मतगणना केंद्र के बाहर जो कुछ तस्वीरें हमने आपको प्रयागराज से, आगरा से, श्रावस्ती से, हाथरस से, तमाम जिलों से दिखाई, वही यहां पर भी होगा। बिल्कुल, जिलों के नाम बदल दीजिए, बस नाम बदल दीजिए, हालात नहीं बदल रहे हैं, हालात नहीं सुधर रहे हैं। स्थितियां ये हैं कि लोग खीरा के साथ साथ कोरोना भी खा रहे हैं।
खीरा खा रहे हैं और ये दलील दी जा रही कि मैं तो खीरा खा रहा हूं इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। ये हालात है कि कोरोना भी कहा जा रहा है। नितिन का रुख कर लेते हैं, आगरा का रुख कर लेते हैं। नितिन, जब तक एबीपी गंगा डटा हुआ था स्थितियां अच्छी दिख रही थी आगरा में, वो भी आपके वहां पर थोड़ा सा एक्टिव होने के बाद, अधिकारियों से सवाल जवाब करने के बाद, आप कहां पर इस वक्त हैं? क्या स्थितियां बाहर सुधरी हैं, नहीं है, और भीतर से क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त काउंटिंग से जुड़ा हुआ? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस समय मैं काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। देखिए, जिस तरीके से लगातार अव्यवस्थाओं का आलम है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, इसके साथ ही सैनिटाइजर इस समय लगातार यहाँ सैनिटाइजर की लगातार कमी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर काउंटिंग सेंटर्स पे चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो तमाम लोग हों, और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोविड फैलेगा तो कोविड किस तरह से लगातार लोगों को संक्रमित करेगा। बड़े स्तर पर यहाँ कहा जाए, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे प्रत्याशियों के एजेंट हों, उनको बिल्कुल सटा कर रखा हुआ है, सिर से सिर बढ़ रहा है। तो लगातार राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर संक्रमण फैलेगा तो किस तरह से ग्रामीण इलाकों में स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखकर कहा कि हम लगातार पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराएंगे। लेकिन एक बार मैं फिर दिखाना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, अंदर बिल्कुल सटकर लोग खड़े हुए हैं, चिपक कर लोग खड़े हुए हैं। 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा बेमानी होती है। और सवाल ये है कि जब शहरों में स्थिति ये है, आगरा में रोज़ाना शहर में 300 से 400 मौतें हो रही हैं, ग्रामीण इलाकों में स्थिति लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। आगरा के अछनेरा क्षेत्र के एक गांव में कल 6 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही एहमदपुर ब्लॉक के एक गांव में कल 4 लोगों ने दम तोड़ा। बिल्कुल नितिन, तो ये वानगी है, फिर पहले जैसी हो गई है, फिर वही सब सूरत हाल। बड़े स्तर पर लगातार एबीपी गंगा का कैमरा घूमा तो हरकत में आए। लेकिन इसी बीच सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में पहले चरण की काउंटिंग पूरी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के महेश जीना करीब 600 वोट से आगे। सल्ट विधानसभा उपचुनाव की भी काउंटिंग जारी और पहले चरण की काउंटिंग पूरी हो गई है। पहले चरण की काउंटिंग पूरी हो गई और बीजेपी के महेश जीना करीब 600 वोट से आगे। पहले चरण में बीजेपी प्रत्याशी को 2119 वोट मिले। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कांग्रेस की गंगा पंचोली को 1509 वोट मिले। रवि केंदुरा हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, पहले चरण की काउंटिंग पूरी हो गई है और बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना करीब 600 वोटों से गंगा पंचोली से आगे हैं। 1500 कुछ वोट गंगा पंचोली को पड़े हैं, तो वहीं 2100 कुछ वोट महेश जीना को पड़े हैं सल्ट उपचुनाव में। और ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि जो प्रथम चरण की जो मतगणना हुई है उसमें महेश जीना 600 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, अन्य प्रत्याशी अभी बहुत पीछे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का देखा जा रहा है। 68 वोट नोटा पर भी पड़े हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रथम चरण की वोटिंग है, सीधे नतीजों पर नहीं जाया जा सकता। लेकिन ये प्रथम चरण की जो मतगणना हुई है इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बढ़त बनाई है, क्योंकि करीब 42,000 वोट पड़े हैं और इन 42,000 वोटों में से प्रथम चरण की जो मतगणना के जो रिजल्ट आए हैं उसमें महेश जीना को बढ़त मिली है। तो ऐसे में क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी के पास इस वक्त जो है सहानुभूति कार्ड है और गंगा पंचोली लगातार 4 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए उनको लेकर जनता के बीच रही है। तो ऐसे में पहले अब प्रथम चरण की जो रुझान है वो महेश जीना की तरफ जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गंगा पंचोली भी हालांकि 1500 कुछ वोट उनको मिले हैं और अभी का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो फिलहाल वोटों में तब्दील होता दिख रहा है और यही वजह है कि लीड ली हुई है। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, ये किसी भी राउंड में बदल सकता है, ये परिवर्तित हो सकता है, लेकिन आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जल्दी से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कुछ और तस्वीरें जो आई हैं जरा उन पर आप नजर डाल दीजिए। हाथरस से लेकर बलिया तक, बागपत से लेकर श्रावस्ती तक, आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तो फिरोजाबाद से लेकर बरेली तक की तस्वीरें। और आपको यहाँ से सैल्यूट करना चाहिए, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आप कोरोना संक्रमण फैलाने में पूरा योगदान दे रहे हैं अपना। आप खुद भी चाहते हैं कि लोग मरे, तिल तिल कर मरे, लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, लोगों को बेड ना मिले। धन्य है ये लोग जो बाहर निकले हैं, धन्य है ये लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, धन्य है वो सिस्टम जो सिस्टम से नहीं चलता, धन्य है राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी, धन्य है वो दलीलें उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, धन्य है अधिकारी जिनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी का पालन भी कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए, वो थोड़ी देर बाद मीडिया के सामने आएंगे और कहेंगे कि सारे नियम माने गए हैं, काम
चल रहा है, लगातार कार्य हम कर रहे थे, लगातार डटे थे और नियमों का पालन हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तस्वीरें सब बयां कर रहे हैं कि जो भी आकर अधिकारी बोलेगा वो अधिकारी झूठ बोलेगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, अभी हालात ये हैं और ये उम्मीद कर रहे थे कि लोग शायद जगेंगे, जागरूक हो जाएंगे, कुछ देर बाद शायद खुद भी नियमों का पालन करने लगेंगे, लोग डरेंगे। लेकिन ये डर नहीं रहे, ये ठान कर आए हैं कि हम तो इस संक्रमण को फैला कर रहेंगे। यही आलम है, यही हालत है और वाकई सिस्टम भी जय हो इस सिस्टम की जो कि सिस्टम से सिस्टमैटिक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, मानना पड़ेगा। देखिए राजीव, ये दो तरफा जिम्मेदारी है। एक तरफ जो लोग हैं, जो पंचायत चुनाव से जुड़े लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, गांव के लोग हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पालन करें नियमों का। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, पुलिस है, इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करवाएं और जो ना कर रहा हो उसके ऊपर सख्ती करें। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो दोनों तरफ से चूक हो रही है, दोनों तरफ से लापरवाही हो रही है। जिस तरह से नीचे लोग हैं, जो प्रत्याशी और उनके समर्थक और उनके प्रतिनिधि हैं, वो भी लापरवाही कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ज़्यादातर जो मास्क लगाए भी हुए हैं वो मास्क इस तरह से लगा है कि उसका कोई फायदा नहीं है। वो कानों में लटका हुआ मास्क है, मुंह उनका खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, नाक खुली हुई है और जो संक्रमण सबसे ज़्यादा नाक और मुंह से ही फैलता है, तो वो जब ढके नहीं होंगे तो संक्रमण की रोकथाम कैसे हो पाएगी। दूसरी बात, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, लोग झुंड बनाकर खड़े हैं, एक दूसरे से सट कर खड़े हैं और कई जगह तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। लाइन इतनी है, भीड़ इतनी है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद को आत्म अनुशासित करें, जिसमें वो असफल साबित हुए। दूसरी जो प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रोटोकॉल को मेंटेन कराएं, व्यवस्थाएं जो की गई हैं उनका पालन सुनिश्चित कराएं, वो उसमें भी फेल साबित हो रहे हैं। लापरवाह अधिकारी हैं, किसी भी तरह से कहीं भी पालन होता नहीं दिख रहा है। राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर आदर्श व्यवस्थाओं की उम्मीद की जाती है और आदर्श व्यवस्थाएं होती भी हैं, तो यहाँ तो आपको थोड़ा बहुत पालन दिख जाएगा। लेकिन जो अन्य जनपद हैं जहाँ पर संक्रमण तेजी से बढ़ा है, फैला हुआ है, जगह जगह गली गली घर घर पहुँच चुका है, वहाँ पर आप स्थितियाँ देखेंगे तो बहुत नाजुक हैं। वहाँ पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी किसी भी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा पा रहे हैं। हर तरफ धज्जियाँ उड़ती दिख रही हैं, छिन्न भिन्न हो रखी है व्यवस्था। और जिस तरह से आज के जो परिणाम आपको अगले 2 से 3 से 4 दिन में देखने को मिलेंगे, वो नतीजे भयावह होंगे। पंचायत चुनाव का तो नतीजा आ जाएगा, आज रात से देर शाम से आना शुरू होगा और कल तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो संक्रमण का नतीजा है वो आपको 2-3 दिन में जो देखने को मिलेगा वो डराने वाला होगा। संक्रमण का नतीजा डराने वाला होगा। विवेक, अभी तो 8 जिलों की तस्वीरें, 8 जिलों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अव्यवस्था का आलम है, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई चीज ही नहीं है और पुलिस वाले सो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां ध्वस्त हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कहां है किसी को पता नहीं है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है और एक गंभीर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई वो किस बिना पर दी गई कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, मतगणना करने दीजिए। आखिर क्या ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की सवाल नहीं उठता क्या? यहां पर यह गंभीर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सवाल उठता है और ये सवाल अधिकारी खुद उठाते रहे हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को टाल दिया जाए। चूंकि अधिकारी देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स ही हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले डॉक्टर्स हैं जो पंचायत चुनाव में लगातार उनकी ड्यूटी लगी है, मतदान केंद्रों पे उपलब्ध हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो उनकी ड्यूटी लगी है मतगणना केंद्रों पर। इसके अलावा जो पुलिस है, मतगणना केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है। ये सबसे ज़्यादा जोखिम में है, सबसे ज़्यादा खतरे में है और इन्हीं लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि अगर ऐसे संक्रमण का ये दर है, ये रेट है, तो यहाँ पर टाल देना चाहिए। हमें 3 से 4 महीने जब संक्रमण की दर कुछ थमेगी उसके बाद चुनाव कराना चाहिए, उसके बाद मतदान कराना चाहिए, मतगणना करानी चाहिए। लेकिन कोई भी नियम नहीं माने गए और जो चीज़ें जिसको लेकर विरोध हो रहा था वो एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल होती गई, दायर होती गई, उस पर निर्णय सुनाए जाते रहे कि नहीं, प्रक्रिया जारी रहेगी, चालू रहेगी। किसी की भी सेहत का राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट ने ये कहा कि ये टालने का, पंचायत चुनाव टालने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए।
और इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद भी आयोग ने इस दिशा में कोई प्रभावी पैरवी भी नहीं की और प्रभावी कदम भी नहीं बिल्कुल उठाए, पॉइंट जिसका बिल्कुल नतीजा यही है संक्रमण का विवेक, दर बिल्कुल यही बढ़कर पॉइंट है। आप सामने हमारे आया साथ और बने ये रहे, स्थितियां ऐसी लेकिन हैं राज्य कि निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए अधिकारी इन सवालों के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि एबीपी गंगा आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें तो कह दी, लेकिन नियमों का पालन क्यों नहीं किया? क्यों ना ये माना जाए कि आपने सुप्रीम कोर्ट को जानबूझकर गुमराह किया? मोइन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मोइन, आयोग पर सवाल, प्रशासन पर सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल तो लोगों पर भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी भीतर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं और बाहर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पर्याप्त फोर्स दिया गया है, पीएसी दी गई है, और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है सब लोग से ध्यान रखें कि मात्र कैंडिडेट या उनके एजेंट ही अलाउ किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, उनका समर्थक, बाहर वाहन पर रुकने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मतगणना केंद्र पे आएँ, और उसके बाद ऐसे कोई साथी अगर आए भी थे, ड्राइवर आदि भी, तो उनको वापस वहाँ से भेज दें। साथ ही साथ मेरा ये भी निर्देश है और आगाह भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार कोई विजय जुलूस या गांव में कोई ऐसा आयोजन होगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी होगा और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का भी उल्लंघन होगा। सो सभी लोग, जीतने वाले, हारने वाले, सबसे मेरा अनुरोध है कि संयम बना करके रखेंगे और मतगणना में पूरा अपना सहयोग करेंगे। कोरोना की जो कठिन परिस्थिति है उससे भी सामना करेंगे। इस प्रकार हम लोग मतगणना की जो कार्रवाई है उसको शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे से संपन्न कराएंगे। वसीम अरुण, कमिश्नर कानपुर, आपने सुना उनको, उन्होंने निर्देश दिए हैं। एक बार फिर से दफ्तर से बैठकर ये निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन वही पुलिस अधिकारी जिनको वसीम अरुण की बातें सुननी है, उन्होंने नियमों को तोड़ा है। कानपुर से खबर आपको दे दें, चौबेपुर में मतगणना को लेकर हंगामा हुआ है और प्रत्याशियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। कई घंटों तक ये आरोप प्रत्याशी लगा रहे हैं कि उनको भीतर नहीं जाने दिया गया है। करीब 1.5 घंटे के बाद चौबेपुर में काउंटिंग शुरू हुई है। लोग नियमों का पालन करें, ये उन्होंने अपील भी की, लेकिन पालन करवाने वाले पुलिसकर्मी मौजूद हैं लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं। यहां पर भी आरोप, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर महिलाएं मौजूद हैं, सब मौजूद हैं और लंबी कतार आप देखिए। ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो रहा हो। आप भीड़ देख लीजिए, भीड़ क्रमबद्ध है, पंक्तिबद्ध है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। क्यों नहीं पालन किया जा रहा है यहाँ पर? और पालन करवाने वाले जो अधिकारी हैं वो निर्देश जारी कर रहे हैं ऊपर से, खुद ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं जा रहे? ये तस्वीरें हम कानपुर की दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको कानपुर के पुलिस कमिश्नर वसीम अरुण का बयान सुनवाया। वो कह रहे हैं कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाए, कोई दावत नहीं करी जाए, जो भी विजयी प्रत्याशी हैं या जो हारे हुए प्रत्याशी किसी तरह की भीड़ इकट्ठी ना करें। लेकिन नतीजे तो बात की बात है, अभी मतगणना जारी है और उस मतगणना केंद्र की ये तस्वीरें देखिए। अभी व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो रही है? राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अभी क्यों नहीं हो रहा है?